हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा द क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखा। जहां पे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमने स्ट्रक्चर्स देखा साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्केन्स के। स्टूडेंट्स पेज नंबर 107 पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है, ऑल टाइप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड विद स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहां पे आपको एक टेबल्स दिखाई दे रहा होगा। टेबल में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट टेबल इज अबाउट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एग्जांपल दिया हुआ है प्रोपेन का। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है C3H8 और स्ट्रक्चर्स देखने पे हमें कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट चेन जिसमें से 3 कार्बन एटम है और ये 3 कार्बन एटम को सेटिस्फाई किया हुआ है वैलेंसी 4 हाइड्रोजन, यानी हर एक कार्बन एटम के साथ में हमने हाइड्रोजन अटैच किया हुआ। सेकेंड टेबल्स में देखेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। उसी तरह से टेबल के सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर से, जो कि है आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटिलीन की। तो आइसोब्यूटेन कहने का मतलब होता है अल्केन ग्रुप एंड आइसोब्यूटिलीन बिलोंग्स टू अल्केन, जो कि ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर्स देखा। एंड द नेक्स्ट थर्ड टेबल इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स है साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर्स, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से। एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12 वेयर द साइक्लोपेंटेन इज C5H10। और नेक्स्ट बगल के टेबल में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है C6H10 एंड बेंजीन है C6H6, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था। स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जिसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके पर्टिकुलर एटम और ग्रुप को हम यहां पे अटैच करते हैं, एंड दैट डिटरमाइन द फंक्शनल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सपोज we take the example of parent hydrocarbon alkane। जैसे अल्केन में हमने ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट्स 4 कार्बन एटम एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द ईच कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहां पे हाइड्रोजन प्लेस करते हैं। तो ये 1 बॉन्ड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा CH3, 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन कंसिस्ट ऑफ द 2 बॉन्ड, ये कार्बन के साथ लगा हुआ 2 बॉन्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा CH2 एंड सिमिलरली CH2 एंड CH3। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर देता हूं OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, अगर मैंने हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव किया, दैट 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन एटम यहां से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया। चलिए इसकी वैलेंसीज हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया CH3, इधर 2 हाइड्रोजन एटम था स्टूडेंट्स, तो एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहां से कम कर दिया, ये हो गया H। और जो हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया है उसके प्लेस पे मैंने एक ग्रुप अटैच कर दिया OH, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द रेस्ट ऑफ CH2 CH3। तो ये जो ग्रुप डिटरमाइन करता है ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है और इससे हम कहते हैं अल्कोहल। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, एन एटम। एटम क्या हो सकता है, यूनिवैलेंट एटम हो सकता है, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और ग्रुप ऑफ एटम यानी पॉली एटॉमिक, जैसे कि मैंने हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहां पे लिया हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप
is attached to this carbon by removing of one hydrogen. दो हाइड्रोजन था, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और इसके जगह पे हमने ये OH लिख दिया। तो ये जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर्स बन गया, ये बन गया अल्कोहल का। तो दिस रिप्रेजेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड मींस दिस टर्म एज अ अल्कोहल। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गया अल्कोहल का। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप में हमें दो एटम्स के बारे में स्टडी करना है, दैट इज होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में हम देखेंगे तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, दैट इज अ होमो, एंड हेटेरो कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे अलग एटम हम लोग यहां पे प्लेस करने वाले, तो दैट इज अ हेटेरोएटॉमिक। तो आइए एक टेबल देखते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस तरह से काम करता है और फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से बनाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैंने OH लगा दिया तो ये हो गया अल्कोहल ग्रुप। उसी तरह से अगर मैंने समझो यहां पे मैंने क्लोराइड लिया तो दैट इज अ अल्किल हलाइड ग्रुप, तो वो हलाइड ग्रुप हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे COH रख दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड का डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप। सम फंक्शनल ग्रुप इन अ कार्बन कंपाउंड, जैसे कि पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है 9.16। 9.16 के टेबल में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, हेटेरो एटम्स दिया हुआ है, नेम ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें से फर्स्ट है हैलोजन। तो हैलोजन ऑलरेडी हमें पता है कि ग्रुप 7th A जो एलिमेंट है जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हम हैलोजन कहते हैं, और इसे फंक्शनल ग्रुप में हम कहते हैं हेलो, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। जैसे अगर क्लोरीन रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, और आयोडीन रहेगा तो आयोडो। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ एक्स, यानी जो हेलोजन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और कंडेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला में भी हम लिखते हैं RX। जो सेकेंड टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो हेटेरो एटम है इसमें 6 ग्रुप आते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड एस्टर। अल्कोहल क्या है, OH, यानी O एज अ सिंगल एटम्स एंड हाइड्रोक्सिन। एल्डिहाइड में O एज अ सिंगल एटम अटैच विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। कीटोन में O एज अ सिंगल एटम अटैच टू कार्बन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH यानी 2 ऑक्सीजन एटम अटैच विद हाइड्रोजन। ईथर में सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है, और एस्टर में हमें क्या दिख रहा है, कार्बन अटैच विद 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये हमने यहां पे देखा ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप। अब नाइट्रोजन में क्या है, अमाइंस है। अमाइंस मींस द नाइट्रोजन अटैच विद 2 हाइड्रोजन एटम। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहा है, OH, यानी अल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, OH। एल्डिहाइड क्या हो गया, CHO। कीटोन क्या हो गया, CO। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ईथर O, एस्टर COO, एंड अमाइंस दैट इज NH2। जो कि अब एक एक करके हम यहां पे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो पहला मेंबर्स क्या आता है, अल्केन। तो देखिए ये हो गया हमारा अल्केन। अल्केन क्या है, अल्केन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्केन में क्या होता है, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम, जिसमें से हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सेकेंड पॉइंट ऑल सिंगल बॉन्ड्स, एंड थर्ड पॉइंट दैट द नेम एंड विथ एन, यानी जो सफिक्स है, सफिक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा एन हो गया।
अब इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है अपना फंक्शनल ग्रुप अल्कीन। अल्कीन कहने का मतलब कि इसमें भी क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या दिख रहा है आपको, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन एटम अटैच विद अदर कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड एंड द नेम एंड विद इन। तो सफिक्स क्या हो गया, इन। हमने एग्जांपल क्या देखा था, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, लाइक दिस। तो इन लास्ट में आता है सफिक्स में। अगला जो है स्टूडेंट्स वो है अपना अल्काइन। अल्काइन कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें भी दो ही एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अ कार्बन एटम लिंक विद अदर कार्बन एटम विद द ट्रिपल बॉन्ड और द नेम एंड विद आइन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने देखा इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं हेट्रो एटम्स की। तो हेट्रो एटम्स में फर्स्ट अपना आता है ऑक्सीजन। हम पहले देखते हैं। तो ओनली जो फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, आपको क्या दिखाई दे रहा, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या दिया हुआ है, ओनली वन ऑक्सीजन एटम, ओके, एंड हैज OH ग्रुप। OH यानी क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक ऑक्सीजन है और इसके साथ कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। तो यहां पे कैन बी क्लासिफाइड एज फर्दर इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ OH। पोजीशंस कहां पे है OH की, उसके अकॉर्डिंगली ये क्लासिफाई किया गया है स्केलेटन स्ट्रक्चर्स में, जिसको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्जरी अल्कोहल कहते हैं। ये आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको स्टडी करने मिलेगा। तो यहां पे इसका जो नेम है ये हो गया अल्केनॉल। कैसे अल्केनॉल हो गया, अल्केन का जो ई था उसको रिप्लेस किया ऑल से, तो बन गया अल्केनॉल। तो दिस इज ग्रुप ऑफ अ अल्कोहल। अल्कोहल के बाद में स्टूडेंट्स आता है दैट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डीहाइड। तो अल्डीहाइड के स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम एंड हैज द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप है, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो CO ग्रुप इज अटैच टू कार्बन और कार्बन ग्रुप, यानी ये कार्बन जो चेन है, कार्बन चेन के एंड में होगा, बीच में कहीं पर भी अटैच होता नहीं है। and they are named as a alkanal। अल्केनल स्टूडेंट्स, अल्केन का जो ई है उसको आप रिप्लेस कर दो अल से, तो अल्केनल। ये हो गया अल्डीहाइड। अल्डीहाइड के बाद में आता है स्टूडेंट्स कीटोन। कीटोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑक्सीजन ग्रुप, वन ऑक्सीजन ग्रुप एंड हैविंग द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन अटैच विद द ऑक्सीजन ग्रुप एंड दिस इज नॉट इन द एंड पार्ट। ये कभी भी ध्यान में रखिएगा, कीटोन कभी भी एंड में नहीं होगा, ये हमेशा होगा टू कार्बन एटम, बिटवीन द टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में ही होगा। यानी CO अटैच क्या होगा, एडजेसेंट दो कार्बन चाहिए और बीच में यह अटैच होगा and they are named as a alkenon। तो इसका जो IUPAC नेम होगा इसको कहते हैं अल्केनॉन, जो कि हम अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्रुप इज अ ईस्टर। तो ईस्टर में हमें देखने के लिए क्या पता चल रहा है, हैज द टू ऑक्सीजन, यानी ईस्टर में दो ऑक्सीजन ग्रुप है और दो ऑक्सीजन ग्रुप में क्या है, ये इसको अटैच है CO। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज टू ऑक्सीजन, has the OH group and along with the CO group। दो ग्रुप आपको रहेगा, हाइड्रोक्सिल भी रहेगा और CO ग्रुप भी रहेगा। तो ये जो होता है COOH ग्रुप एज द एंड ऑफ अ कार्बन चेन, ये हमेशा कार्बन के एंड में रहेगा and their term as a, इसका जो नेम है इसको कहते हैं अल्केनोइक एसिड। तो इस टर्म एज अ अल्केनोइक एसिड। तो स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आता है ईथर। ईथर में क्या होगा, वन ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ये बीच में रहेगा, बिटवीन द टू कार्बन एटम, यानी दो कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन रहेगा एंड देयर नेम एंड विद दैट ईथर। तो नेम क्या रहेगा, ईथर। नेक्स्ट वन इज अमाइन। अमाइन कहने का मतलब क्या हो गया, कंटेन अ नाइट्रोजन ग्रुप। ये क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप हैज अ अमाइन ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप रहेगा and we can be classified primary, secondary and tertiary and their name is alkyl amide। next one, अब हम बात करते हैं हेलो अल्केन्स की। तो हेलो अल्केन्स क्या है, जनरल that is a formula is RX where R is a alkyl group and X is a halogen
एंड दैट टर्म्स इज नोन एज अ हेलो। को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग यहां पे एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है अल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप से ही सभी फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिख पाते हैं। तो अल्काइल ग्रुप होता क्या है? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स अल्केन ले लेते हैं। अल्केन क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, और इसी से सभी हमें फंक्शनल ग्रुप डिराइव करनी है। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2 अल्केन, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। इसको हम कैसे लिखते हैं? R-H। ये अल्केन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है RH। अब होगा क्या? फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करते हैं और उस हाइड्रोजन एटम के प्लेस पे हम हेट्रो एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हेलोजन ये सभी हम प्लेस करते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये जो मेरा जनरल फॉर्मूला है, इसमें से क्या करूंगा मैं? एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता। जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन एटम को इस फॉर्मूले से रिमूव करूंगा, एक नया ग्रुप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं अल्काइल। ये हो गया अल्काइल। अब जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n+1 और ये हो जाएगा डैश। डैश क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम हमने बॉन्ड में से रिमूव कर दिया और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R डैश, यानी ये अल्काइल ग्रुप है। अब ये अल्काइल ग्रुप में स्टूडेंट्स ये जो डैश है इसमें हम हेट्रो एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस अटैच कर सकते हैं और जिससे ये बन जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ रिस्पेक्टिव हेट्रो एटम। तो चलिए कुछ नॉमेनक्लेचर्स भी हम यहां पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं? जैसे अगर मैं अल्केन का फर्स्ट मेंबर लेता हूं तो फर्स्ट मेंबर अपना क्या हो जाएगा? CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मीथेन। अब मीथेन में से क्या कीजिए? एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दीजिए। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो ये बन जाएगा CH3 और CH3 स्टैंड फॉर मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। उसी तरह से अगर मैं सेकेंड मेंबर लू C2H6, यानी इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ईथेन कहते हैं। अब ये ईथेन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? C2H5 डैश, यानी ये क्या बच गया? इथाइल। तो क्या हो गया? मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया, मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया, इथाइल। उसी तरह से प्रोपेन से एक हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव होगा तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से। क्योंकि स्ट्रक्चर में से जब तक हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम वहां पर हेट्रो एटम नहीं प्लेस कर पाते। अब हम बात करते हैं हेट्रो एटम की। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, जहां पर भी R डैश लिखा हुआ होगा ये क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और डैश। डैश के बाद में हमें हेट्रो एटम अटैच करना है। तो जैसे अगर मैंने क्लोराइड अटैच किया तो हो जाएगा अल्किल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरह से अगर अल्कोहल OH अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा? अल्किल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो हमें यहां पे कॉमन नॉमेनक्लेचर एज वेल एज द IUPAC नॉमेनक्लेचर्स देखना है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अल्काइल ग्रुप। यानी सबसे पहले हम अल्केन लेंगे जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन और एलिमिनेशन ऑफ वन हाइड्रोजन, इट्स बिकम द अल्किल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+1 और डैश। डैश क्यों? वहां पे बॉन्डिंग में हम अटैच करेंगे।
तो ये जो अल्केन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच, और अल्काइल क्या हो जाएगा, आर डैश। क्यों, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव कर दिया। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर आपने रिमूव किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ अल्काइल। ओके, और सफिक्स क्या आता है, वाई एल। जैसे कि एक कार्बन है तो मीथ, मीथ के बाद क्या रखा, वाई एल, मिथाइल। टू कार्बन है तो ईथ, उसके बाद सफिक्स क्या लिखोगे, वाई एल, इथाइल। थ्री कार्बन है तो प्रोप, प्रोप के बाद सफिक्स क्या होगा, वाई एल, प्रोपाइल। ब्यूट के बाद में फिर क्या सफिक्स होगा, आइल, तो ब्यूटाइल। क्या हुआ, चलो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, इसी बोर्ड पे लेक्चर ले लेता हूँ। लेक्चर ही ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हाँ 2:42 हो गया ना, अब लेक्चर का लिंक आ गया, चलो इसी पे ले लेता हूँ लेक्चर भी बोर्ड पे। तो